कठिन से कठिन प्रश्नों को याद करने का सबसे रामबाण ट्रिक है, सबसे धांसू ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं याद हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाबू मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको अप्लाई कर लिए ना, तो कितना ही कठिन क्यों प्रश्न ना हो, कितना ही लंबा डेग उत्तरीय प्रश्न क्यों ना हो, उसको सिंपली आप याद कर सकते हैं। देखो, कठिन से कठिन प्रश्नों को याद करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसको बार बार लिखिए। जो प्रश्न आपको नहीं याद हो पा रहे, जिन प्रश्नों को आप समझ नहीं पा रहे, पहले उनको कोशिश करिए, बार बार लिखिए, क्योंकि आप जितना बार लिखेंगे उतना बार वो जो सेंटेंस होता है दोहराई जाती है। अच्छा, मान लो किसी का नाम आपको याद करना है, कठिन नाम है, तो क्या करते हैं, बार बार उसका रिपीटेशन करते हैं। आप जब छोटे क्लास में होंगे, चाहे मान लीजिए 7-8 में जब होंगे, तो आपका टीचर आपको सिखाता होगा कि बेटा a+b का दी होल स्क्वायर का जो सूत्र लिख कर द्वारी पर टांग दीजिए, क्योंकि बार बार जब आएंगे जाएंगे तो नजर पड़ेगा, तो भाई हमारे दिमाग पर बैठ जाएगा। उसी प्रकार से बार बार लिखना है, उन प्रश्नों का आंसर बार बार लिखना है जो प्रश्न आपको याद नहीं हो पा रहे। तो पहला काम करना है कि बार बार लिखिए। दूसरा का काम, उनको समझने का प्रयास करिए कि आखिर वो कह क्या रहा है, आखिर वो कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए एक चीज मैं यहाँ पर लिखता हूं, इसको देख कर आप बताइएगा, इसको समझ कर आखिर इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है। तो पहली चीज ये कि बार बार लिखिए, और दूसरी चीज इसको समझने का प्रयास करिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, आखिर वो कहना क्या चाहता है, समझने का प्रयास करिए। और तीसरा का, बिना देखे लिखिए, बार बार लिखिए, 2-4 बार लिख लीजिए, फिर 1-2 बार समझने की कोशिश करिए, उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बिना देखे लिखेंगे तो हद तक आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, फिर कई दिक्कत होगी, फिर एक बार देख कर लिखिए, लेकिन फिर अगले बार कोशिश करें बिना देखे लिखने के लिए, ठीक है। और चौथी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें, जिन प्रश्नों को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं उसको डायग्राम बनाकर समझिए। मान लीजिए आपके पास ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम कह रहा है कि कोनो किरण आ रहा है और टकरा कर फिर वापस लौट जा रहा है। क्या, कोनो किरण आ रहा है, टकरा कर वापस लौट जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, किसी किरण का किसी वस्तु को टकरा कर वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो किरण आकर टकरा रही है फिर वापस लौट रही है। तो इसी प्रकार से आप जिन प्रश्नों को समझ रहे हैं उनको चित्र से चाहे कोई लॉजिक लगाकर समझने का प्रयास करिए। क्या करिए, लॉजिक लगाने का प्रयास। जैसे मान लो कि हमें पदार्थ का डिफिनेशन चाहिए, याद नहीं हो रहा पदार्थ क्या है, तो मैं देख रहा हूं कि पदार्थ में क्या होता है, वजन होता है, ये कुछ स्थान भी छेकता है। क्या करता है, कुछ स्थान भी छेकता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अपने बल प्रयोग करना पड़ता है। तो लिख सकते हैं कि वैसी वस्तु जो स्थान छेके, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अपना बल देना पड़ता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, आयतन का मतलब जो स्थान छेके, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो प्रश्न आपको याद नहीं हो पा रहे, कठिन से कठिन प्रश्न, उन प्रश्नों को लॉजिक से चाहे चित्र बनाकर यानी डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करें। ये 4 काम करना शुरू करिए, देखिए कठिन से कठिन प्रश्न आप आसानी से याद कर पाएंगे। पहला काम, जो प्रश्न नहीं याद हो रहे उनको बार बार लिखिए। दूसरा काम, उनको समझने की कोशिश करिए। तीसरा काम, बिना देखे लिखिए। और चौथा, उन प्रश्नों को समझना है तो लॉजिक से समझिए, चाहे ट्रिक से समझिए, और नहीं तो डायग्राम यानी चित्र से समझिए। हमेशा के लिए वो प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी और इन तरीकों का प्रयोग करके आप हार्ड से हार्ड प्रश्नों को याद कर सकते हैं। जय हिंद।